ये कहानी एक ऐसे मियाँ बीवी की है जो आपस में बहन भाई बने हुए थे और नौजवानों को शादी का झांसा देकर उनसे पैसे बटोरते थे और बाद में उनके खिलाफ जिना की दरख्वास्तें भी देते थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ उसामा इरशाद। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे मियाँ बीवी की है जो आपस में बहन भाई बने हुए थे और नौजवानों को शादी का झांसा देकर उनसे पैसे बटोरते थे और बाद में उनके खिलाफ जिना की दरख्वास्तें भी देते थे। ये सारी प्लानिंग किस तरह करते थे और इसको कैसे सर अंजाम देते थे, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये सारा इस तरह हुई कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ये आदमी मुझे मिला, इससे मैं बोल रहा है मैं शादी करनी है। मैं कि मैं आपकी शादी करा देता हूँ। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये आदमी इसके पास पैसे हैं, इसको जो है ना शादी का चांसा देकर पैसे ले लेते हैं। अच्छा, कितनी देर से आपकी शादी हुई है? 18-20 साल हो गए हैं जी। 18-20 साल से आपकी शादी हुई है। और जो अपनी आपकी बेगम है, इसको बहन कब से बना लिया था? ये जनाब 14 तारीख जो है ना, 14 तारीख का दिन वाला है। 14 फरवरी को? 14 फरवरी 14 फरवरी को बहन बना लिया था उसको। फिर जनाब इसने सानू पैसे भी दिते ने, जेवर भी दिता है। किसने पैसे दिए? काशिफ ने जी। 4,95,000 रुपया भी दिया है, तो जेवर भी दिया है, कपड़े भी दिए हैं। करते क्या हो? जिम्मेदारा जी। कितनी ज़मीन है? ये 8 एकड़ जी। 8 एकड़ ज़मीन है, फिर भी आप कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं थे। ये पैसों की लालच में आके ये सारा किया? मैं बीमार रहता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने इलाज कराना था और कोई वसीला नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये जो है ना इसके पास ले लेते हैं। हमने इससे पैसे ले लिए। बेगम को कैसे मनाया था? जी बस वो बेगम थी, वो मान गई थी, तो चलो ऐसे कर ले, इसका रिश्ता भी करा देंगे। बेगम का रिश्ता करवा देना था? नहीं, बेगम का नहीं भाई, इसका आदमी का रिश्ता करा देंगे। इसके साथ? किसी और के साथ जो है ना रिश्ता। खाना तो आप अपनी बेगम दिखाई है ना कि बेगम ये इसने शादी करनी है, पर किसके साथ करवाते? वो दिखाई तो वो ही थी ना, बस उसको ये बोला कि मेरी ये बहन है। ये कब से ये वो जो माइंड में आइडिया है, ये किस तरह कब से कर रहे हो? ये 15-20 दिन हो गए हैं। कितनी बेटियां आपकी? कितने बेटे हैं? 4 बेटियाँ हैं ये। 4 बेटियां आपकी? कौन सी क्लास पढ़ती हैं? वो एक ने छोड़ दिया, दूसरी पढ़ती हैं, दूसरी तीसरी 4 में। तो आप यही सोच लेते कि आपकी बेटियां हैं, उनका फ्यूचर है, उनके साथ अब क्या होगा? बस सर गलती जो हो गई है, जी गलती हो जो वापस नहीं हो सकती। अब पछतावा हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये काम करते ही ना कि जिसकी वजह से आपको पछतावा? गलती जो हो जाए पछतावा तो बाद ही ना, पहले इंसान को पता हो कि काम में गलत होना है वो करे ही ना, ये पता होता ना कर दे। पता तो आपको है था कि ये काम गलत है, इसके बावजूद आपने ये काम किया। बंदा लालच आ जाता है, वो तो फिर जो हो जाता है, बाद पछतावा होता है ये क्यों किया है। दोनों को लालच था कि आपको ज़्यादा लालच था? ये दोनों को लालच था ना। लालच अगे लालच बुरी बला है, जो हमेशा इंसान लालच होता है, लालच जाके मरता है। पता इनको सब कुछ है कि लालच बुरी बला है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया और पकड़े भी गए। और अब हम पुलिस से भी पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह ये मुल्ज़मान को ट्रेस किया और कैसे ये आगे इनको लेकर चलेंगे। बेसिकली हुआ ये था कि ये शमीम अख्तर जो अब मुल्ज़मा है, ये एप्लीकेशन लेके आ गई कि मेरे साथ वो जनाब जबर हुआ है। अच्छा। और काशिफ नवाज़ नामी शख्स ने किया है। तो चूँकि ये एक सेंसिटिव इशू होता है, तो हमने फ़ौरन वो अपना तमाम हालात जो हैं वो अपने DPO साहब डॉक्टर रिजवान अहमद ख़ान साहब के नोटिस में दिए, उनसे प्रॉपर गाइडेंस ली और इस बंदे के पीछे चढ़ दौड़े और इसको हमने राउंड अप कर लिया। वो आ गया तो बजाय इसके कि वो जनाब जबर का मुर्तकब होता एज़ पर हिज हर एप्लीकेशन, तो वो स्टोरी उसके बिल्कुल उल्ट निकली। वो दौरान इंक्वायरी बेसिकली ये एक इंकशाफ हुआ कि अच्छा, जिसके साथ सेटिंग थी उसके साथ ही इन्होंने वो जनाब जबर हाँ वो स्टोरी ऐसे वो सामने आई कि काशिफ नवाज़ जो है वो उसने जब स्टोरी बयान की तो वो कुछ यूँ थी जिसको बाद में मुल्ज़मा ने भी तस्लीम कर लिया और वो चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो गई हैं उसी बयान के, काशिफ नवाज़ के बयान के सिलसिला में, कि काशिफ नवाज़ की और उसकी बाज़ार में सरेराह मुलाकात हुई। अच्छा। तो एक्सचेंज ऑफ नंबर हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ नंबर होने के बाद वो उसने कहा कि तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पे थी, अपने हस्बैंड के साथ बाजार गई हुई, तो ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरा भाई है। तो आप कौन हो? उसने कहा मेरा नाम पारस है। तो मेरे भाई का नाम अफजल है, हम इधर गांव है जुरियाँ, वहाँ से हंजरा फैमिली से तल्लक रखते हैं और ज़िम्मेदार फैमिली से तल्लक रखते हैं।
तो मैं कुंवारी हूँ। तो वो काशिफ नवाज़ पहले वो उसकी शादी हुई थी तो उसने डाइवोर्स दे दी थी अपनी बीवी को, जो पहली बीवी थी, जो पहली बीवी थी काशिफ की। तो इस हवाले से वो काशिफ भी वो शादी करने का ख्वाहिशमंद था, वो भी इसी सिलसिला में सरगर्दान था, उसको यूं कह लें। तो जब वो उसको एक वो चांस मिला इस पारस बीबी की सूरत में, जो कि बाद में शमीम अख्तर के नाम से, जो ओरिजिनल नेम है उसका शमीम अख्तर के नाम से वो टर्न अप हुई, तो वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया और इस हवाले से उनकी आपस में बात चल निकली। इसी दौरान इसने काशिफ को कहा कि मुझे अपना घर दिखलाओ। काशिफ इसको अपने घर बुलाया तो ये एक आदमी के साथ उसके घर गई, उसका नाम अफजल बतलाया और बताया कि ये अफजल उसका भाई है। इसके दौरान 5-7 दिन बाद उसने काशिफ से कहा कि उसका वालिद जो बीमार हो गए हैं, उसका इलाज मुआवजा कराना है, उसको कुछ रकम की ज़रूरत है। काशिफ ने तकरीबन 2 लाख रुपए उस पर फौरी तौर पर इसको लेकर दिए। इसके बाद फ़क्तन इससे मुख्तलिफ औकात में ये मुख्तलिफ हिल बहानों से उससे रकम मंगवाती रही, जो तकरीबन कोई 5 लाख के करीब बन गई और 2-2.5 तोले जेवर भी उसने दिया। इसी दौरान काशिफ के वालिदैन ने काशिफ को कहा कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है, ये कोई और चक्कर है। आखिर काशिफ इनकी तलाश में निकला और तलाश करते करते जब इसने जो एड्रेस काशिफ को बताया था वो गलत बताया था। अच्छा। काशिफ के पास कुछ क्लू थे, उन क्लू को लेकर वो इनके घर तक पहुंचा। जब उनके गांव गया तो पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, इन्होंने काफ़ी लोगों से और भी इसी तरह फ्रॉड किए हुए हैं। थाने आया, उसकी दरख्वास्त पर हमने मुकदमा दर्ज किया। इन दोनों को जब गिरफ़्तार किया तो पता चल गया बहन भाई नहीं हैं, ये असल में दोनों मियाँ बीवी हैं। लिहाजा इनको गिरफ़्तार करने के बाद ये जो पारस थी जिसने अपना नाम बताया, इसका असल नाम शमीम अख्तर पता चला और उसका जो खामद है उसका नाम उमर दराज लगा। शमीम अख्तर जेल जा चुकी है, उमर दराज रिमांड पे है। इंशाल्लाह इसकी मेरिट पे तफ्तीश जारी है और ये एक बड़ी अमोज़ कहानी है। इनको इंशाल्लाह हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे, इनका चालान मुरतब करके कोर्ट में देंगे और इनको सज़ा करवाएंगे। सर एक और मुझे बात बताइएगा कि इस औरत या मर्द का किसी और के साथ भी ऐसा कि फ्रॉड का मामला था पहले? जी बिल्कुल, वो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि इन्होंने किसी वो जरगर को भी इसी तरह दाव लगाया जो सोने का कारोबार करता था, उसको भी यही दाव पेच खेले उसके साथ, और भी वो कंप्लेंट्स थी। लेकिन लोग वो भूल भाल गए जिस तरह का ये फ्रॉड है, हाँ, और अब बड़े जिस तरह का ये फ्रॉड है, फिर लोग भी फिर सामने आने से गुरेजा होते हैं कि ठीक है बस जो चूना लग गया है बस ठीक है। वो इस हवाले से सारी चीज़ें वो थोड़ी सी छुप भी जाती हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इन मुल्ज़मान ने जो हकीकत में मियाँ बीवी हैं, चंद पैसों की खातिर अपने आप को बहन भाई ज़ाहिर किया और मियाँ बीवी जैसे मुक़द्दस रिश्ते को पामाल किया, जो कि हमारे लिए, आपके लिए संजीदगी से सोचने का मुकाम है कि रिश्तों की पामाली हमारे माशरे में किस कदर अरेज़ा और आम हो चुकी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।